गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसन भाग 2 से पाठ 7 पापा खो गए का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। इस पाठ के 2 भाग हम पढ़ चुके हैं। पाठ 7 पापा खो गए। बच्चों, आज मैं आपको पापा खो गए पाठ का सार बताने वाली हूँ, यानी पाठ का जो सारांश है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए आप इस पाठ के सार को ध्यान से सुनिएगा। पापा खो गए पाठ के जो लेखक है विजय तेंदुलकर, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये एक नाटक है। मराठी के सुप्रसिद्ध कथाकार विजय तेंदुलकर की इस लघु नाटिका में सजीव और निर्जीव पात्रों के माध्यम से एक उद्देश्यपूर्ण व रोचक कथानक प्रस्तुत किया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि हमारे समाज में कुछ असामाजिक तत्व नन्हे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उनसे मनचाहा काम करवाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। समुद्र के किनारे एक पेड़ व एक खंभा खड़ा है, जिनमें पहले पहल बोलचाल नहीं थी, परंतु एक तूफानी रात में वह खंभा टेढ़ा होकर पेड़ पर जा गिरा। पेड़ ने स्वयं घायल होकर भी खंभे को गिरने से बचाया, जिससे दोनों में गहरी मित्रता हो गई। उस पेड़ के दूसरी ओर एक लाल लेटर बॉक्स भी था, जो पढ़ा लिखा और हंसमुख था। प्रायः लोगों की चिट्ठियां चोरी चोरी पढ़ता था और रात के समय भजन और गाने गुनगुनाता था। सामने की दीवार पर चिपका फिल्मी पोस्टर हवा से बार बार टेढ़ा होता तो ऐसा जान पड़ता है कि नायिका नृत्य कर रही हो। पेड़ पर एक कौवा विश्राम करने के लिए आता था। एक रात को लेटर बॉक्स मीठी आवाज में गुनगुना रहा था। अपनी नींद में बाधा देखकर कौवा बार बार लेटर बॉक्स को चुप करवाता है। एक रात सन्नाटे के समय एक दुष्ट व्यक्ति एक बालिका को अपने कंधे पर लाद कर पेड़ के नीचे लाता है। वह व्यक्ति बच्चे उठाने वाला था, जो नन्ही बच्ची को घर से बेहोशी की दवा पिलाकर चुरा लाया था। बच्ची अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। वह उसे पेड़ के नीचे लेटाकर भोजन की तलाश में चला जाता है। जाने से पूर्व बच्ची पर अपना कोट डाल जाता है। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स व कौवा इस दृश्य से चिंतित हो जाते हैं और उस बच्ची को बचाकर उसके माता पिता को सौंपने की सोचने लगते हैं। इस हेतु विचार विमर्श करते हैं। लड़की सुंदर और भोली थी। चारों को उस पर प्यार आता है। उन चारों की बातचीत सुनकर बालिका की नींद खुल जाती है। वह अदृश्य में ही आवाजें सुनकर हैरान होती है। इसे सपना समझती है, परंतु लेटर बॉक्स के कहने से उसे विश्वास होता है कि वे बेजान होते हुए भी बोल सकते हैं और चल फिर सकते हैं। जब वे उसके घर का पता पूछते हैं तो स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाती। इस बीच वह दुष्ट आदमी भोजन करके पेड़ के नीचे पहुंच जाता है, परंतु बच्ची को वहां न पाकर विचलित हो जाता है। उसे ढूंढकर अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है, परंतु बच्ची कभी पेड़, खंभे, लेटर बॉक्स के पीछे छिपकर अपनी जान बचा लेती है। वे
तीनों भी उसकी पूरी सहायता करते हैं। अचानक ही कौवा उसे भगाने की तरकीब सोचता है और भूत भूत चिल्लाता है। इससे वह आदमी डर जाता है। इतने में पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स व पोस्टर सभी भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। वह आदमी इतना डर जाता है कि लड़की का विचार छोड़कर स्वयं जान बचाकर भाग जाता है। उस आदमी के जाने के बाद चारों ने लड़की की तलाश की। अंत में वो पोस्टर वाली स्त्री के पीछे से निकलकर आती है। चारों मित्र बहुत प्रसन्न हुए। अब कौवे ने विचार व्यक्त किया कि प्रातःकाल होते ही वह जोर जोर से चिल्लाएगा और लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करेगा। खंबा थोड़ा टेढ़ा होकर पेड़ पर झुक जाएगा। लोग इसे दुर्घटना समझकर पुलिस को बुला लाएंगे, जिससे पुलिस उस खोई बालिका को उसके माता पिता के घर सुरक्षित पहुंचा देगी। सबने इस विचार का अनुमोदन किया और उस पर अमल करने के लिए सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। इस बीच लड़की थक कर पुनः सो गई। लेटर बॉक्स का यह कहना कि हमारे इतना सब कुछ करने पर भी यदि कोई ना आया तो क्या करेंगे? तब कौवे ने लेटर बॉक्स से कहा कि लालताओ, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें ही कुछ करना होगा। सुबह होते ही दृश्य बदल जाता है। पेड़ झुककर लड़की पर छाया करता है ताकि वह सोई रहे। खंभा टेढ़ा हो जाता है। कौवा कांव कांव करता है और पोस्टर पर लिखा होता है, पापा खो गए। लेटर बॉक्स लोगों से कह रहा होता है कि यदि किसी को इस प्यारी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें यहाँ ले आए। तो बच्चों, ये था हमारे पापा खो गए पाठ का सार। तो बच्चों, हमने पापा खो गए पाठ का सार देख लिया। अब हम इस पाठ का वाचन करेंगे। खंबा भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए, नास मिटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खंबा मैं भी देखना चाहता हूं उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लालताओ अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स हाँ 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 खंबे महाराज। कौवा आकर कौन उठा लाया, किसे बोलो अब। पेड़ इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर, अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंभा वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास्मिता। और यह खिलौने सी बच्ची गला रूंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं।
मैं तो घूमता रहता हूं ना, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूं यह होगा कैसे? खंबा, होगा कैसे मतलब उस दुष्ट को मजे से इस बच्चे को उठा ले जाने दे। कौआ, वह दुष्ट है कौन? पहले उसे नजर तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासमीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है। बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नजर थी उसकी। घड़ी भर कर तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। कौआ, ताऊ आपको? खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौआ एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा, उसकी वह गंदी नजर यहां से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नास पीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौआ, ताऊ, एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। पेड़, काफी समझदार है तू। अरे, यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौवा। कौवा सबको इशारा करता है। तभी सब एकदम चुप, स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। यानी यहाँ पर लड़की उन सबको बातें करती हुई देखती है तो वो एकदम सी निस्तब्ध सी हो जाती है और उसको यकीन नहीं होता कि ये सब निर्जीव होते हुए भी एक दूसरे से बातें करते हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं। फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? यानी उन सबको बातें करते हुए देखती है, फिर उन सबके सामने देखती है तो वो सभी एकदम से, उनको गौर से देखती है तो वो सभी एकदम से निस्तब्ध होकर खड़े हो जाते हैं। तो लड़की बोलती है कि कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, कौन बातें कर रहा था? इन सबको बातें करते हुए देखकर उसे डर लग रहा है, यानी कि वो कह रही है कि मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो के अंदर पापा खो गए पाठ का सार देखा और पापा खो गए पाठ का वाचन किया। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस पाठ का
आगे का हिस्सा हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।